हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी नोट्स बाय पीएस में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के अध्याय 6 वंशक अति आणविक आधार। उसके 40 इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इसलिए लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड्स से भिन्नता रखते हैं, इसमें अनुपस्थित होता है आ क्षार, बा शर्करा, सा फास्फेट समूह, दा है हाइड्रोक्सिल समूह। तो इसका होगा सा नंबर फास्फेट समूह। दूसरा है, डिऑक्सी राइबोज और राइबोज दोनों में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो आ होगा ट्रायोज, बा हेक्सोज, सा पेंटोज, दा है पॉलीसेकेराइड। तो इसका होगा सा नंबर पेंटोज। फिर तीसरा है, डीएनए और हिस्टोन पर नेट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। आ दोनों पॉजिटिव, बा दोनों निगेटिव, सा क्रमशः निगेटिव व पॉजिटिव, दा है 0। तो इसका होगा दा नंबर 0। फिर चौथा है, आरएनए में निम्न क्षारक में से कौन सा क्षारक नहीं होता है। आ है थाइमीन, बा यूरेसिल, सा ग्वानिन और दा है साइटोसिन। तो इसका होगा आ नंबर है थाइमीन। फिर पांचवा है, निम्न में से कौन सा क्षारक डीएनए में नहीं पाया जाता है। आ थाइमीन, बा यूरेसिल, सा ग्वानिन, दा है साइटोसिन। तो इसका हो जाएगा उत्तर है बा यूरेसिल। छठवां है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना में दोनों रज्जुकों के क्षार में आपस में कौन सा बंध पाया जाता है। आ है हाइड्रोजन बंध, बा नाइट्रोजन बंध, सा कार्बोक्सिल, दा कोई नहीं। तो इसका होगा आ नंबर हाइड्रोजन बंध। फिर सातवां हो जाएगा, डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल किस प्रकार का होता है। आ है ए, बा है बी, सा है सी, दा है जेड। तो इसका होगा बा नंबर बी। फिर आठवां है, एक केंद्रिका किससे मिलकर बना होता है। आ आरएनए प्लस हिस्टोन, बा आरएनए प्लस हिस्टोन प्लस गैर हिस्टोन, सा है डीएनए प्लस हिस्टोन और दा है डीएनए प्लस हिस्टोन प्लस गैर हिस्टोन। तो इसका होगा डीएनए प्लस हिस्टोन। फिर नौवां हो जाएगा, एक डीएनए स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड्स एक साथ जुड़े होते हैं। आ है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बा फास्फोस्टर लिंकेज, सा है फास्फोडिएस्टर लिंकेज और दा है एच बॉन्ड। तो इसका होगा सा नंबर फास्फोडिएस्टर लिंकेज। फिर 10वां है, डीएनए सूत्र में न्यूक्लियोटाइडों को परस्पर जोड़ने वाला बंध होता है। आ है ग्लाइकोसिडिक बंध, बा फास्फोडाइस्टर बंध, सा पेप्टाइड बंध, दा है हाइड्रोजन बंध। तो इसका भी होगा बा नंबर फास्फोडाइस्टर बंध। फिर 11 है, एयूजी किस अमीनो अम्ल को कोड करता है। आ मिथियोनिन, वा वेलिन, सा ल्यूसीन, दा ग्लूटामिक अम्ल। तो इसका होगा आ नंबर मिथियोनिन। फिर 12 है, डीएनए अंगुली छापन की सर्वप्रथम विकसित करने वाले वैज्ञानिक थे। आ विल्किंस, बा इयान बिलमुट, सी एलेक्स जेफरी और दा है कैरी मुलिस। तो इसका होगा सी नंबर एलेक्स जेफरी। फिर 13 है, डीएनए द्विकुंडलन की लंबाई होती है। आ है 2.4 एंगस्ट्रॉन, बा 3.4 एंगस्ट्रॉन, सा 34 एंगस्ट्रॉन, दा 20 एंगस्ट्रॉन। तो इसका सही होगा सा नंबर 34 एंगस्ट्रॉन। फिर होगा 14 नंबर है, ओकाजाकी खंडों को परस्पर जोड़ने का कार्य करने वाला एंजाइम होता है। आ है डीएनए लाइगेज, बा डीएनए हेलिकेज, सा डीएनए गाइडेज, दा डीएनए प्राइमेज। तो इसका होगा आ नंबर डीएनए लाइगेज। 15 है, समापन कोडान का कार्य करता है। आ एयूजी, बा यूयूजी, सा यूएजी, दा है जीएए। तो इसका सही उत्तर होगा सा नंबर यूएजी। 16 है, कौन सा नाइट्रोजीनस क्षार केवल आरएनए में पाया जाता है। आ साइटोसिन, बा एडिनिन,
सा यूरेसिल, दा है ग्वानिन। तो कौन सा जो उसमें पाया जाता है, तो केवल तो सा नंबर होगा, केवल यूरेसिल होगा। फिर 17 है, डीएनए में एक चक्र में न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। आ है 9, बा 10, सा 11, दा 12। इसका होगा बा नंबर 10। फिर 18 हो जाएगा, डीएनए के डबल हेलिकल संरचना को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे। आ नीरेनबर्ग, बा कोर्नबर्ग, सा हॉली एवं नीरेनबर्ग और दा है वाटसन एवं क्रिक। तो इसका होगा दा नंबर वाटसन एवं क्रिक ने। फिर इसके बाद हम चलते हैं 19 नंबर में, नाइट्रोजनी क्षार जो केवल आरएनए में ही पाया जाता है। तो पहला है साइटोसिन, दूसरा एडेनिन, तीसरा ग्वानिन, चौथा यूरेसिल। तो इसका होगा चौथा नंबर यूरेसिल। फिर 20 है, निम्न में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार केवल डीएनए में ही पाया जाता है। पहला एडेनिन, दूसरा ग्वानिन, तीसरा थाइमिन, चौथा यूरेसिल। तो इसका होगा तीसरा नंबर थाइमिन। फिर 21 है, न्यूक्लियोटाइड के घटक हैं। पहला नाइट्रोजनी क्षार तथा PO4, दूसरा है नाइट्रोजनी क्षार शर्करा तथा PO4, तीसरा है नाइट्रोजनी क्षार शर्करा सल्फेट, फिर चौथा है केवल नाइट्रोजनी क्षार। तो इसका होगा दूसरा नंबर नाइट्रोजनी क्षार शर्करा तथा PO4, इसको फास्फोरस भी कहते हैं। फिर 22 नंबर है, विपरीत अनुलेखन की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं। पहला टेमिन और बाल्टीमोर, दूसरा वाटसन और क्रिक, तीसरा पोर्टर एवं मूर, चौथा है विलिकन्स एवं फ्रैंकलिन। तो इसका होगा पहला नंबर टेमिन और बाल्टीमोर ने ये। फिर 23 है, प्रोकैरियोट्स की किसी भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में प्रथम अमीनो अम्ल सदैव होता है। पहला लाइसिन, दूसरा फॉर्माइल अर्जिनिन, तीसरा मिथाइनिन, चौथा है फॉर्माइल मिथाइनिन। इसका होगा चौथा नंबर फॉर्माइल मिथाइनिन। फिर 24 नंबर है, प्रतिकोडॉन पाया जाता है। पहला rRNA में, दूसरा है tRNA में, तीसरा है mRNA में, चौथा है DNA में। तो इसका दूसरा नंबर होगा tRNA में। फिर 25 नंबर है, RNA किसके संश्लेषण को नियंत्रित करता है। पहला हार्मोन्स, दूसरा गुणसूत्र, तीसरा अमीनो अम्ल, चौथा एंजाइम। तो इसका चौथा नंबर होगा एंजाइम। फिर 26 नंबर है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विधि की सर्वप्रथम खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। पहला विलिकिंस, दूसरा इयान विल्मुट, तीसरा एलेक्स जेफरी, चौथा है कैरीमुलिस। इसका होगा तीसरा नंबर एलेक्स जेफरी। फिर 27 है, मानव जीनोम में पाए जाने वाले सबसे बड़ा जीन है। तो पहला है म्यूसिन जीन, दूसरा डिस्ट्रोफिन जीन, तीसरा केराटिन जीन, चौथा है पेप्सिनोजेन जीन। तो इसका होगा दूसरा नंबर डिस्ट्रोफिन जीन। फिर इसके बाद अब चलते हैं 28 नंबर में। तो 28 नंबर है कि डीएनए में दो क्रमिक न्यूक्लियोटाइड्स के बीच जोड़ने वाला बंध है। पहला है ग्लाइकोसाइडिक बंध, दूसरा फास्फोडाइस्टर बंध, तीसरा है पेप्टाइड बंध और चौथा है हाइड्रोजन बंध। एक बार फिर से आ चुका है। तो 28 का होगा दूसरा नंबर फास्फोडाइस्टर बंध। फिर 29 है, एक न्यूक्लियोसाइड एक न्यूक्लियोटाइड से भिन्न होता है। इसमें अभाव होता है। पहला क्षार का, दूसरा शर्करा का, तीसरा फास्फेट समूह का, चौथा है हाइड्रोक्सिल समूह का। इसका होगा तीसरा नंबर फास्फेट समूह का। फिर 30 नंबर है, सबसे अधिक एवं सबसे कम जीन वाले मानव क्रोमोसोम हैं। पहला गुणसूत्र 21 तथा Y, दूसरा है गुणसूत्र 1 तथा X, तीसरा है गुणसूत्र 1 तथा Y और चौथा है गुणसूत्र X तथा Y। इसका होगा तीसरा नंबर गुणसूत्र 1 तथा Y। फिर 31 नंबर है, डीएनए तथा हिस्टोन पर विद्युत आवेश क्रमशः होता है।
पहला दोनों पर धनात्मक, दूसरा दोनों पर ऋणात्मक, तीसरा ऋणात्मक धनात्मक और चौथा है कोई आवेश नहीं। ये उसी तरह है, बस थोड़ा उसमें पूरा नेट आवेश दिया था, इसमें है तो क्रमशः बताए, मतलब इसमें नेट आवेश न जोड़ना है। तो क्रमशः होगा कि डीएनए में ऋणात्मक होता है और जो हिस्टोन होता है उसमें धनात्मक होता है, तो इसलिए तीसरा नंबर सही होगा। फिर अब 32 नंबर है, AUG के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? पहला है यह केवल मिथाइनिन को कोडित करता है, दूसरा है यह केवल एक आरंभन कोडॉन है, तीसरा है यह प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों में मिथाइनिन कोडित करता है। तो इसका होगा चौथा नंबर सही है, उपयुक्त सभी। फिर 33 है, द्विरज्जुक डीएनए में साइटोसिन तथा ग्वानिन के बीच हाइड्रोजन बंधों की संख्या होती है। पहला 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो इसका होगा तीसरा नंबर 3। इसके बाद अब चलते हैं 34 नंबर में। तो 34 नंबर है, किसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड के 5' किनारे पर निम्नलिखित में से कौन सा समूह पाया जाता है? पहला हाइड्रोक्सिल, दूसरा फॉस्फेट, तीसरा एमिनो और चौथा है नाइट्रो। इसका होगा दूसरा नंबर फॉस्फेट। फिर 35 नंबर है, वाटसन एवं क्रिक मॉडल के अनुसार डीएनए होता है। पहला है दक्षिणावर्ती, दूसरा है वामावर्ती और तीसरा है जिगजैग, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका 35 नंबर हो जाएगा पहला नंबर दक्षिणावर्ती। फिर 36 है, केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड पाए जाते हैं। पहला प्रोकैरियोट कोशिका में, दूसरा यूकैरियोट कोशिका में, तीसरा विषाणुओं में और चौथा है इनमें से किसी में नहीं। तो 36 का होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में पहला नंबर। फिर 37 नंबर है, हिस्टोन प्रोटीन में किन किन अमीनो अम्ल की अधिकता होती है? पहला हिस्टाइडिन ग्लाइसिन, दूसरा है मिथाइनिन ग्लूटेमिक एसिड, तीसरा है लाइसिन आर्जिनिन और चौथा है ट्रिप्टोफान फिनाइल एलानिन। तो 37 का हो जाएगा तीसरा नंबर है लाइसिन और आर्जिनिन। फिर 38 है, क्रोमैटिन जो गहरे अभिरंजन प्रदर्शित करते हैं कहलाते हैं। पहला है यूक्रोमैटिन, दूसरा हेट्रोक्रोमैटिन, तीसरा है हिस्टोन्स और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 38 का हो जाएगा दूसरा नंबर हेट्रोक्रोमैटिन। फिर 29 है, यूकैरियोट्स में नवनिर्मित राइबोन्यूक्लियोटाइड के 5' किनारे पर 7 मिथाइल ग्वानिन जुड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। पहला स्प्लाइसिंग, दूसरा कैपिंग, तीसरा है एडिटिंग, चौथा है प्रूफ रीडिंग। तो इसका दूसरा नंबर है कैपिंग। फिर 40 है और ये आखिरी है प्रश्न हमारा। तो ये है कि मानव जीनोम में नाइट्रोजनी क्षारों की संख्या लगभग होती है। पहला है 3 × 10⁻⁹, दूसरा है 9 × 10⁻3, तीसरा है 9 × 10⁻7 और चौथा है 3 × 10⁻7। इसका है पहला नंबर 3 × 10⁻9। तो आज के ये सभी प्रश्न समाप्त हुए। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियोज में। तब तक के लिए लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इन सभी पूरे प्रश्नों की PDF पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।